आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करा था। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या दिया है उस पर ध्यान देते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। तो यहाँ पे एक रोड है जिसकी विड्थ है 80 मीटर। अब सपोज करो कि रोड है, तो रोड के ये साइड एक पोल है, रोड के एग्जैक्ट दूसरे साइड भी एक पोल है। तो और दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 80 मीटर, विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम a point between them the road on the road, the angle of the elevation of the top of the poles are 30 and 60 respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. अब क्वेश्चन समझो आप लोग। अब मान लो कि ये एक रोड है जिसकी विड्थ है 80 मीटर। कितनी विड्थ है? 80 मीटर। अब यहाँ पे ये साइड एक पोल है, दूसरे साइड अपोजिट साइड उसके दूसरा एक पोल है, और दोनों पोल की हाइट इक्वल है। दोनों पोल की क्या है? हाइट इक्वल है। अब रोड पे मैं बीच में कोई भी एक रैंडम से पॉइंट पे खड़ा हूं। रोड पे मैं रैंडम से दोनों पोल के बीच में मैं रैंडम से एक पॉइंट पे खड़ा हूं। अब इस पॉइंट पे से मैं अगर पहले पोल को देखता हूं तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60 डिग्री। कितना आता है? 60। सेम वही पॉइंट पे से मैं अपनी पोजीशन को चेंज करे बिना सेम वही पॉइंट पे से जब दूसरे पोल के टॉप पे देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 30 डिग्री। कितना आता है एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री। अब हमको यहाँ पे तीन चीजें फाइंड करनी। पहली तो दोनों पोल की हाइट कितनी है। दूसरा, अब इस पॉइंट पे से पहले पोल में कितना डिस्टेंस है और सेम पॉइंट पे से दूसरे पोल में कितना डिस्टेंस है। तो ये तीन चीजें हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। करेक्ट। तो अब हम लोग इसका सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो देखो डायग्राम के सबसे क्या बोला गया है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो चलो मान लो ये हो गया हमारा पहला पोल, ये हो गया हमारा 80 मीटर वाइड रोड, और ये हो गया हमारा दूसरा पोल। ठीक है। तो ये दो पोल्स है जिनकी हाइट इक्वल है। अब यहां पे इसके बीच में एक पॉइंट है। अब उस पॉइंट पे से अगर पहले पोल पे देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा वो है 60 डिग्री। सेम वही पॉइंट पे से दूसरे पोल के ऊपर टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 30 डिग्री। अब हमको दोनों पोल की और ये दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो पहले तो इसको ए बी सी डी और ई पहले नेमिंग कर देते हैं। अब ये जो बी डी है वो पूरा क्या है बेटा, हमारा रोड है जिसकी विड्थ है 80 मीटर। कितनी विड्थ है? 80 मीटर। अब अगर ध्यान दोगे तो पॉइंट सी के वजह से बीडी के दो पार्ट हुए हैं। कौन कौन से? बीसी और सीडी। तो मैं बीसी को जो है उसको एक्स अगर लेता हूं तो ऑब्वियसली सीडी कितना हो जाएगा हमारा? 80 माइनस एक्स। सीडी कितना हो जाएगा हमारा? 80 माइनस एक्स। अब पहले इसको डिस्क्राइब करेंगे डायग्राम को। तो डायग्राम में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, सबसे पहले हियर ए बी एंड सी डी डी ए बी एंड डी आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो ए बी और सी डी हमारे दो पोल्स है, दोनों की हाइट क्या है? इक्वल है। बी डी इज अ विड्थ ऑफ रोड। बी डी क्या बड़ा? रोड की विड्थ है। फिर सी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो पॉइंट सी है वो क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो लेट BC equals to x, then CD will be 80 minus x। तो अब देखो, अब यहाँ पे तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। पहला ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ABC और दूसरा बन रहा है EDC। तो दोनों ट्राइंगल को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन यूज करेंगे। तो देखो पहले लिखने का, इन ट्राइंगल ABC एंगल B is equals to 90, एंगल C equals to 60। तो अब देखो हमारे एडजेसेंट को सपोज करा है, अपोजिट हमको चाहिए, तो वापस 10 का रेशियो अप्लाई करेंगे। सो 10 थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल कहां पे बन रहा है हमारा? सी पे। तो सी का अपोजिट क्या है? ए बी। एडजेसेंट क्या है? बी सी। तो सी पे एंगल कितना है हमारे पास? 60। ए बी की वैल्यू हमको चाहिए, बी सी की हमने क्या सपोज करा? एक्स। अब अगर ट्रिगो का टेबल देखोगे तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। सो इसको क्या लिखेंगे? √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू √3 एक्स। ये हमारा पहला रिजल्ट।
अब जैसे हमने ए बी लिया उसी तरीके से अब हम लोग ईडी को भी फाइंड करेंगे। अब ईडी को कैसे करेंगे, हम लोग ईडीसी ट्राइंगल लेंगे। तो हमको लिखने का पहले इन ट्राइंगल ईडीसी एंगल डी इक्वल्स टू 90 एंड एंगल ई इक्वल्स टू 30। अब देखो, अब यहां पे सेम हमको ईडी फाइंड करना है। हमारे पास सीडी की वैल्यू है, तो सीडी क्या है, हमारा एडजेसेंट है, ईडी के अपोजिट। तो आप इस tan का रेशियो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो एज वी नो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan सी इज इक्वल्स टू ईडी अपॉन सीडी। अब ई पे कितना एंगल है 30, तो tan 30 ईडी अपॉन सीडी को हमने क्या लेंगे 80 माइनस एक्स। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 ED upon 80 minus x. Therefore, ED is equals to 80 minus x upon √3। ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 2। अब ये दोनों रिजल्ट्स को हम आगे कंपेयर करेंगे। अब देखो, अब हमने AB और ED की वैल्यू फाइंड करी है। यहाँ पे AB और DE क्या है, दो इक्वल हाइट ऑफ पोल है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। तो फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 AB इक्वल्स टू ED, तो AB की वैल्यू है √3x, इसकी वैल्यू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। √3 ऊपर जाएगा तो √3x इंटू √3 माइनस इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। √3 इंटू √3 3x, 80 माइनस एक्स आएगा तो प्लस 80, तो 4x इक्वल 3x प्लस 1, तो 4x, therefore x इक्वल्स टू 80 by 4, therefore x इक्वल्स टू, चलो x आ गया 20। तो सबसे पहले यहाँ पे BC जो है दैट इज x, दैट इज 20 मीटर। CD जो है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20, तो दैट विल बी 60 मीटर। और AB हाइट ऑफ अ पोल √3x, तो √3 इंटू 20, सो 20 √3 मीटर। सो द हाइट ऑफ पोल, so the height of pole is 20 √3 meter, and that's our final answer.